हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके विद एंजल राज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ओके, ज्योमेट्री क्या होती है और यूक्लिड ज्योमेट्री से हमें इंट्रोड्यूस किसने करवाया, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। और इस चैप्टर को समझने के लिए जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, जो भी चीज़ें होंगी, हम इस वीडियो में अच्छे से उनको समझेंगे ताकि जब भी हम एक्सरसाइज सॉल्व करें तो उनको यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें यूक्लिड ज्योमेट्री से किसने इंट्रोड्यूस करवाया? ए टीचर ऑफ मैथमेटिक एट अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट, जिन्होंने हमें यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में समझाया। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होती है? ज्योमेट्री मैथ्स का ही एक पार्ट है, एक ब्रांच है, जिसमें हम स्टडी करते हैं अलग अलग शेप की, साइज की, पोजीशन के बारे में। जैसे अलजेब्रा होती है, अर्थमेटिक होती है, उसी तरह से ज्योमेट्री भी एक मैथ्स का ही पार्ट है। तो हम देखते हैं ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज द साइज, शेप, पोजीशन, एंगल एंड डायमेंशन टू थिंग्स। ओके, यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। इसके आगे नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमें पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है एक्सियोम्स, ठीक है, इसके बारे में, और नेक्स्ट एक हम पढ़ेंगे पोस्टुलेट्स। अब हमें यहाँ पे पहले इन दोनों में डिफरेंस देखना है कि एक्सियोम्स क्या है और पोस्टुलेट्स क्या है। रूल्स और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, ऐसे रूल या ऐसे प्रिंसिपल्स जिसमें लोग बिलीव करते हैं कि ये सही ही होगा। दीज आर एप्लीकेबल थ्रू आउट मैथमेटिक्स। कहने का मतलब है कि जो एग्जाम्स होते हैं वो मैथ्स के साथ साथ सब जगह एप्लीकेबल होते हैं, यानी उनको हम हर फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने देखा अभी एग्जाम के बारे में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पोस्टुलेट्स के बारे में। टू एज्यूम और क्लेम एज ट्रू, इसमें यह है कि हमें एज्यूम करना है कि जो भी दे रखी है सिचुएशन वो ट्रू होगी। ठीक है, अजम्पशन दैट वर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, जो भी अजम्पशन करना है वो ओनली ज्योमेट्री के पार्ट्स के लिए है, ऑल ओवर मैथ्स के लिए नहीं है। जबकि एग्जाम है ऑल ओवर मैथ्स फील्ड के लिए लागू होती है। ठीक है, तो अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं, एग्जाम क्या है और पोस्टुलेट्स क्या है। सबसे पहले हम इस चैप्टर में काम आने वाली 7 एग्जाम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आपकी बुक में दे रखी है। फर्स्ट है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसमें है कि एक चीज अगर दूसरे के इक्वल है और दूसरी चीज किसी तीसरे के इक्वल है तो वो तीनों आपस में इक्वल होंगी। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज ए इक्वल है बी के एंड बी दे रखा है कि वो जो सेकंड चीज है वो अनदर इक्वल है, बी इक्वल है सी के, तो ए ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया सी के। तो हम लिख सकते हैं A इक्वल है B के एंड B इक्वल है C के, ऑटोमेटिकली A इक्वल हो गया C के। लेट A इक्वल्स टू, हम एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे A इक्वल्स टू 5 एंड A इक्वल्स टू B एंड B इक्वल्स टू 5 हो गया। ठीक है, अब हमें पता है B इक्वल्स टू C, देन C इक्वल्स टू भी 5 हो गया। ये एक एक्सियोम है, ये आपको बता रखा है कि एक चीज दूसरे के इक्वल है और दूसरा अगर तीसरे के इक्वल है तो पहली चीज ऑटोमेटिकली तीसरी चीज के इक्वल हो जाएगी। ये मैंने केवल एक्सप्लेन किया है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा सेकंड एक्सियोम है इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, कि दो पार्ट में अगर इक्वल चीजें ऐड की जाए तो वो सारा इक्वल ही होगा। एग्जाम्पल से समझो कि दो लोगों के पास 4 चॉकलेट्स है, इसके पास भी 4 चॉकलेट्स है, देन इक्वल दोनों के पास यानी दूसरी तरफ भी 4 चॉकलेट्स है। ठीक है, दो लोगों के पास बराबर बराबर चॉकलेट्स है। अब अगर दोनों इक्वल में इक्वल पार्ट्स यानी 2 चॉकलेट्स और ऐड कर दी जाए, +2 एंड +2, तो दोनों के पास 6 हो गया ना। इक्वल पार्ट्स थे, उनमें इक्वल पार्ट्स ऐड कर दिया गया, तो जो होल, जो टोटल आंसर आया वो भी तो इक्वल ही आएगा। आप इसको अच्छे से पढ़ना और फिर समझना, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम हमारा देखते हैं थर्ड एग्जाम है इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। सेकेंड एग्जाम में ऐड और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। ए और बी दो पार्ट है, दोनों के पास सेम चॉकलेट है, सी इधर और सी इधर।
ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। हमें पता है a इक्वल टू b है, ठीक है, a और b दोनों इक्वल हैं। अब a में से भी c को सब्ट्रैक्ट कर दो, a माइनस सी हो जाएगा, एंड b में से भी c को सब्ट्रैक्ट कर दो, b माइनस सी हो जाएगा। अब हमें पता है a इक्वल्स टू b है, तो यहाँ पे a माइनस सी लिखो या b माइनस सी लिखो, दोनों इक्वल ही रहेंगे ना, रिमाइंडर जो भी आएगा वो। फॉर एग्जाम्पल इससे पहले वाले एग्जाम में जो लिया था हमने 4 चॉकलेट्स थी, दोनों में हमने 2 चॉकलेट्स ऐड करी थी, यहाँ पे हम 1 चॉकलेट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, तो अब हमें पता है दोनों तरफ 3 चॉकलेट्स लेफ्ट रह जाएगी, यानी रिमाइंडर जो भी आया वो इक्वल है। अब हमने देखा था, स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो एक्सियोम है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो सब जगह एप्लीकेबल है, ये रूल सब जगह अप्लाई किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा फोर्थ है थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अब इसमें एक नया टर्म आया है कोइंसाइड। ओके, कोइंसाइड मीन्स क्या होता है? कोइंसाइड मीन्स होता है जैसे सपोज एक पॉइंट है ए, ठीक है, और एक नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है बी, वो सेम उसी के ऊपर है, या हम कह सकते हैं उसको ओवरलैप कर रहा है, उसी के ऊपर है वो पॉइंट, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम कोइंसाइड। एक ही जगह पे दो लाई कर रहे हैं, दो स्टे कर रहे हैं, इसलिए उसको बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एक लाइन ए और बी, सेम इसी के ऊपर एक नेक्स्ट लाइन और बनी हुई है, इसी को ओवरलैप करते हुए, ठीक है, इतनी बड़ी लाइन है, तो उसको हम बोलेंगे कोइंसाइड। ये दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, उसको बोलेंगे कोइंसाइड, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के इक्वल होगी। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, एक दूसरे के वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक लाइन ली है, जैसे अभी ए और बी ली थी, वो लिए हमने 5 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट इसी को ओवरलैप करती हुई एक लाइन है पी क्यू, इसी के ऊपर है, ए बी के ऊपर है पी क्यू, तो अगर ए बी 5 सेंटीमीटर है तो पी क्यू भी 5 सेंटीमीटर होगी। उसी को हम बोलेंगे कोइंसाइड वाली जो भी थिंग्स होती है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ये आप सब जानते हैं, होल यानी कंप्लीट, कंप्लीट होता है वो एक पार्ट से बड़ा होता है, ठीक है, कोई भी थिंग है, कोई भी चीज है, ये कंप्लीट है, ये होल है, ठीक है, और ये उसके पार्ट किए हुए हैं, तो पार्ट तो उससे छोटे होंगे ना, कंप्लीट से, उस होल से, होल ग्रेटर होगा एक पार्ट से, ठीक है। ये चीज तो आपको इजी वे में समझ में आ गई होगी, ये 2 पार्ट्स हैं और ये एक पार्ट है, दोनों में से कोई भी पार्ट लो, उस कंप्लीट से तो हमेशा छोटा ही होगा, ठीक है। होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ओके, नेक्स्ट है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि 2a, ठीक है, ये डबल है, a का डबल 2a इक्वल्स टू x, एंड नेक्स्ट है 2a इक्वल्स टू y। अब ये दोनों डबल x y के इक्वल आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली क्या हो गया? ऑटोमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल्स टू y, क्योंकि 2a इक्वल्स टू x था एंड 2ay इक्वल्स टू y था। फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू 4, तो हम लिखेंगे 2a इक्वल्स टू x, एंड a की जगह हमने क्या वैल्यू पुट करनी है? 4, देन x इक्वल्स टू ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? 4 2 जा 8, 2a इक्वल्स टू y है, यानी y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी यहाँ पे? 8, ठीक है। तो अब हमने 2a इक्वल्स टू x एंड y रखा था, और x इक्वल्स टू y होगा, क्योंकि ये एग्जाम में दे रखा है कि जब दोनों डबल्स सेम चीज के इक्वल होते हैं तो वो दोनों सेम भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। नेक्स्ट है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। 6 का जस्ट अपोजिट है, इसमें किया था, इसमें डबल किया था, और उसमें हाफ करना है, सेम वो ही करेंगे हम। a अपॉन 2 हाफ कर दिया इक्वल्स टू x, एंड a अपॉन 2 इक्वल्स टू y। ओके, सेम थिंग है, ऑटोमेटिकली x इक्वल्स टू y हो गया। अब यहाँ पे वहां पे डबल किया था, यहाँ पे हमें सेम थिंग्स क्या करनी है? हाफ करनी है। कोई भी एग्जांपल लेके इसको हम हाफ प्रूफ कर सकते हैं, 4 अपॉन 2 कर सकते हैं, देन x इक्वल्स टू y आ जाएगा दोनों वैल्यू में। तो हम एज्यूम करते हैं a इक्वल्स टू हमने 8 लिया है, तो लिखेंगे a अपॉन 2 यानी 8 अपॉन 2, देन 4, x इक्वल्स टू क्या आ गया? 4। सेम वही चीज हम y वाली वैल्यू में करेंगे, तो भी a अपॉन 2 इक्वल्स टू 8 अपॉन 2, then answer is 4 equals to y।
y इक्वल्स टू भी 4 आ गया। सेम वही चीज आई जो x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 4। कोई भी सेम थिंग को हाफ किया तो वो दोनों आपस में इक्वल ही रहेंगे। ये हमारे एक्सियोम्स कंप्लीट होती है 7। नेक्स्ट हमारा पार्ट है पोस्टुलेट्स। अब हम इस चैप्टर में 5 पोस्टुलेट्स है उनको पढ़ेंगे। सबसे पहले है नंबर 1 पे, ए स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। वेरी सिंपल, एक लाइन है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और दूसरे पॉइंट तक खींची जाती है। कोई भी लाइन होती है वो हम एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट तक उसको ड्रॉ करते हैं। कर दिया। सेम इसी तरह से जब हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं। इजी था ये तो। हम जानते हैं कोई भी स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ही ड्रॉ करी जाती है। नेक्स्ट है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। कोई भी लाइन होती है जो एरो की फॉर्म में होती है, जब हम देखते हैं लाइन होती है उसके आगे एरो लगा हुआ होता है, उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं इनडेफिनेटली, यानी बहुत लंबी दूरी तक हम उसको खींच सकते हैं। ये तो एक सिंपल थिंग थी, आपको अच्छे से पता होगा कि इस तरह से कोई भी लाइन होती है उसको हम लंबा कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ओके, ये भी बिल्कुल इजी थिंग है कि कोई भी सर्किल होता है वो किसी भी सेंटर से ड्रॉ किया जा सकता है और किसी भी रेडियस का हो सकता है। ये बड़ा सर्किल है, इसका सेंटर पॉइंट ये रहा, ठीक है, ये इसकी रेडियस खींची है मैंने। ये छोटा सर्किल है, ये इसकी रेडियस है, छोटी रेडियस है, यानी कोई भी सर्किल होते हैं वो किसी भी सेंटर से और किसी भी रेडियस के खींचे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा 4th है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। बिल्कुल इजी थिंग है कि सारे राइट एंगल्स है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये सब इक्वल क्यों होंगे? क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये किसी भी पोजीशन में बनाए जाए 90 डिग्री के ही होंगे, सभी राइट एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। तो ये किसी भी पोजीशन में बनाए जाए एक दूसरे के इक्वल होना ओबियस बात है, ठीक है। इसी तरह से हमारा 4th भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा 5th है। 5th देखेंगे, ये बड़ा है, इसको देख के आप डरना मत कि पता नहीं इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले इसको अच्छे से पढ़ना। इफ ए स्ट्रेट लाइन फिलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द टेकन टुगेदर लेस देन 2 right angles, then the 2 straight lines, if produced indefinitely, meet of the side on which the sum of angles is less than 2 right angles। अब हम इसको जो दे रखा है उसको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन है, वो दो जो लाइन है स्ट्रेट लाइन उनको फिल कर रही है, उनको क्रॉस कर रही है, ठीक है। एक स्ट्रेट लाइन दो स्ट्रेट लाइन को क्रॉस कर रही है। हम इनको नाम दे देते हैं एल, पी एंड क्यू। ओके, पी क्यू स्ट्रेट लाइंस थी, उसको एल क्रॉस कर रही है, ठीक है। अब हमें देखना है कि एल स्ट्रेट लाइन इन दो पी और क्यू को क्रॉस कर रही है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब जो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, मेक द इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स क्या होता है? जब ये अंदर की तरफ जो एंगल बनते हैं ना, उनको हम इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो दिख रहे हैं आपको दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में जो एंगल बन रहे हैं उनको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, जो सेम साइड के हैं, सेम साइड पे, यानी ये एल के सेम साइड, ये दोनों जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो कम होंगे 2 राइट एंगल्स के, इस तरफ के और इस तरफ के। ये जो दोनों एंगल है एक दूसरे के इक्वल होंगे, लेकिन ये दोनों एंगल राइट एंगल से कम होंगे, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन के जो 1, 2 इनको नॉमिनेट कर रहे हैं हम, 1 + 2 दोनों एंगल हैं, उन दोनों का टोटल 2 राइट एंगल से कम होगा। यानी हम देखेंगे 1 + 2 = 90 डिग्री + 90 डिग्री, यानी 2 राइट एंगल कितना हो गया? 180 का हो गया। इन दोनों का टोटल 180 से कम होगा हमेशा, ठीक है। इजी वे में इसको हम लिख सकते हैं एंगल 1 एंड एंगल 2 दो राइट एंगल से कम होंगे, यानी लेस देन होंगे 180 से। ओके, इसी तरह से जो एंगल 3 + 4 है वो भी लेस देन होंगे 180 से, ठीक है, क्योंकि वन साइड एंगल दे रखे हैं दोनों तरफ के, वो 180 से लेस होंगे।
और ये कब पॉसिबल है? जब ये जो दो स्ट्रेट लाइंस दे रखी है इनको हम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये जो 3/4 जो साइड दे रखी है एंगल की, यहाँ पे हमने लिखा है एंगल 3 एंड एंगल 4 एंगल 3 प्लस एंगल 4 लेस देन 180। यहाँ पे ये कब पॉसिबल है? जब ये जो दोनों लाइन दे रखी है स्ट्रेट लाइंस, इनको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये एक दूसरे को मीट करेगी यानी क्रॉस करेगी, ठीक है। तब ही ये चीजें पॉसिबल है कि ये दोनों 180 से कम होंगे। कहने का मतलब है लाइन P एंड Q एक दूसरे के पैरेलल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, पैरेलल नहीं होनी चाहिए, तब ये जाके 180 से दोनों एंगल कम होंगे। बिल्कुल इजी थिंग थी। इसी के साथ हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ये सभी हमारे नेक्स्ट वीडियो में जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब काम आएंगे। और ये जो 5th नंबर की आपके पोस्टुलेट्स है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना और माइंड में नोट रखना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। 5th को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट।